मटन, बीफ, चिकन, सीख कबाब तो बहुत सारे बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से आप अगर बनाएंगे ना तो यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना टेस्टफुल, इतने ज़बरदस्त मज़ेदार सा इनका जायका है। अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो दोबारा इसी तरीके से बनाएंगे और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अगर आपने इसी तरीके से, इसी टेस्ट से ये चिकन कबाब बनाने हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी अच्छी तरीके से ज़बरदस्त मज़ेदार से चिकन कबाब बना सकें। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी मैंने एक अदद ले लिया है प्याज। ठीक है, प्याज को अब हमने सबसे पहले कर लेना है चाप करके यहाँ पे प्याज को मैं अलग कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि हमने प्याज का ना पानी निकालना है। अगर आप इसी तरीके से डालेंगे, इसी तरह डाल देंगे तो क्या होगा कि कबाब हमारे टूट जाएंगे, अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। तो प्याज को हमने एक साइड पे रख देना है पानी निकाल के। अब यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। ठीक है, चिकन को भी हमने अच्छी तरह से पहले बीट कर लेना है। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। ठीक है, तो आप मटन या बीफ में भी बना सकते हैं, बिल्कुल यही रेसिपी फॉलो करके, इसी तरीके को फॉलो करके। ठीक है, यहाँ पे चिकन देखिए जी अच्छी तरह से हमारा बीट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ठीक है, नमक मिर्च आप अपने मुताबिक ही ऐड करिएगा, जितना आप खाना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है गरम मसाला। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। ये मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया। ठीक है, तकरीबन 3 टेबलस्पून, और बेसन को मैंने भून लिया था तवे पे, ताकि जिसमें नमी होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा मैश हो चुका है। तो जैसे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं कीमे के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने प्याज निकाल के रखे थे ना, प्याज का पानी निकाल के रखा था, आपने वो प्याज ऐड करके अच्छी तरह से बीट कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है डाल्डा घी। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर डाल्डा घी ऐड किया है। अब अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, हथेली की मदद से आपने इसको दबा के मिक्स करना है, ताकि ये यकजान हो जाए और अच्छी तरह से इसके अंदर सारे मसाले मिक्स जाए। ठीक है, मिक्स हो जाएं, घुल मिल जाएं। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। बर्तन को भी आप साफ़ कर लीजिएगा। और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है वो बन के तैयार हो चुका है कबाब के लिए। अब हमने इसकी स्मोकिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको स्मोक करना है। स्मोक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कोयले को सुलगा लिया था, और उसके अंदर मैंने रख के ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया, ताकि अच्छी तरह से इसकी स्मोकिंग हो जाए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए जी कितना धुआं इसके अंदर झाड़ है। और इसको अब हमने मैरिनेट करने के लिए रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो चुका है। तो अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसके बना लेने हैं कबाब। तो आप चाहें सीख कबाब इसके बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको चपली कबाब की शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैं इसको चपली कबाब की शेप दे रही हूँ। तो बिल्कुल गोल जो ना साइड में मैं इसको बनाऊंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के तैयार होंगे। तो कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, एक लेना है तवा। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल देना है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 बाय 1 कबाब रखते जाना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब बन के तैयार होंगे। झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं, कोई इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन के ये तैयार होते हैं। तो आपने 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करने हैं, और 2 से 3 मिनट आपने इसकी दूसरी साइड से कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त से कबाब जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं जो कबाब रेडी हैं उनको निकालती जाऊंगी, और निकाल के एक साइड में प्लेट में रखती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जी सारे कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हुए। आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने क्या किया है, इसको हमने वाइट सॉस में कुक करना है। ठीक है, तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने उसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऐड किया है बटर डालने के बाद इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया है।
आप मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर वाला जो सिंपल आटा होता है उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदा डाल के आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। जैसे इसका कलर लाइट सा ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर दूध डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी इसका कलर लाइट सा ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। दूध तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ गिलास ऐड किया था, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा पतली सॉस नहीं चाहिए, थोड़ी सी थिक सी हमें सॉस चाहिए। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। तो जैसे ही सॉस यहाँ पे देखिए जी हमारी थिक हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी हो, जैसे ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून नमक, ठीक है, और 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो इस टाइम पे आके चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप क्या करेंगे जी, चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी वाइट सॉस हमारी बन के तैयार हो चुकी थी। तो अब इसके अंदर हमने अनियन ऐड कर देने हैं, ठीक है, कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। इस टाइम पे आके अगर आपके पास शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह है ना, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर जस्ट प्याज ही ऐड की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्याज डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। कुक करने के बाद आपने क्या करना है, जो कबाब फ्राई करके रखे हैं ना, वो कबाब आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छी तरह से डाल दीजिएगा। तो 1 से 2 मिनट तक इसको कबाब को भी हमने कुक करना है सॉस के अंदर, ठीक है, ताकि जितना भी फ्लेवर टेस्ट है ना कबाब के अंदर भी आ जाए। अब कबाब निकाल के आपने एक साइड पे रख देने हैं और एक प्यारा सा खूबसूरत सा बर्तन लेंगे। उसके अंदर आपने सबसे पहले जो सॉस और प्याज बनाए हैं ना वो ऐड करने हैं, अच्छी तरह से उसकी तह लगा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी। आप इंशाल्लाह इसको ईद पे भी ट्राई करिएगा, बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त सा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट मिलेगा। तो अब जो हमने कबाब तैयार किए हैं ना वो हमने एक-एक करके इसके ऊपर लगा देने हैं, अच्छी तरह से हमने ट्रे को सजा देना है, ठीक है। तो अगर आपके घर में दावत है तो आप दावत में भी इस मेन्यू को ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ईद पे भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब से ये चिकन कबाब हमारे बन के तैयार होंगे। इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था, इतना मज़े का था कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगी ना सच में जो भी खाएगा हाथ चाटते रह जाएगा आपकी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।